बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़ेदार चटपटे से चपली कबाब बनाएंगे और ये चपली कबाब जितनी देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी ये उतनी ही मज़ेदार है। इन चपली कबाब को बनाना बिल्कुल आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे। इन चपली कबाब को बनाने के लिए हम पहले इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिए, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा लिए, 1/4 टीस्पून हम अजवाइन लेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हम अनारदाना ले लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इन मसालों को हम पाउडर बना लेंगे। इनको बारीक सा करके हमने पीस लेना है। इधर मेरे पास ½ kg के करीब मटन का कीमा है। इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद इसका भी हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। तो ये प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। 2 हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। इसको भी बारीक बारीक से काट लिया था। 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून कूटा हुआ जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद अब इसमें हम वो मसाले डाल देंगे जिसका हमने पाउडर बना लिया था, यानी साबित हमने जो मसाले लिए थे। अब इसके अंदर हम एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। अंडा डालने के बाद इसको हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना आप अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छे आपके चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। मसालों को हमने कीमे में मिक्स कर लिए। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। इसको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। अब इसको अनकवर करते हैं और इसके अंदर हम बाद में 2 टेबल स्पून के करीब प्लेन फ्लोर डाल देंगे। आप चाहें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती, लेकिन मैं इधर प्लेन फ्लोर डाल रही हूँ। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। प्लेन फ्लोर डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इधर हम थोड़ा सा लेंगे हाथ में और इस तरह से इसकी एक बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद इसको हम हाथ पे रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको हम प्रेस कर लेंगे और इसको हम एक टिक्की की शेप में बना लेंगे। इन चपली कबाब को आप पतला से करके बनाइएगा, फ्राई होने के बाद ये फूल जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप इनको पतला पतला सा प्रेस कर लें। और ये बनाने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, ऑयल गर्म होने पे ये डाल देंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद इनको हम पलट लेंगे। ऊपर से हम ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए और पलटते हुए बिल्कुल भी ना टूटे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ये चपली कबाब फ्राई हुए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट से बने और टूटे भी नहीं है। तो आप इस तरह आसान तरीके से और मज़ेदार ये चपली कबाब बना सकते हैं। जब भी आपके घर पे कोई इवेंट हो या मेहमानों के लिए आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। सबको ये बेहद पसंद आएंगे। तो ये फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेंगे। और
और इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मज़ेदार से हमारे चपली कबाब बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये चपली कबाब बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।